हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग Azure ऐप सर्विस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि Azure ऐप सर्विसेज के क्या बेनिफिट हैं और इसे कैसे डिप्लॉय किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐप सर्विस होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स से आप एक डेवलपर हैं और आपने एक एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप किया है और अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके कस्टमर एक्सेस कर सके तो इसके लिए हमें इस एप्लीकेशन को किसी होस्टिंग एनवायरनमेंट पे जाके डिप्लॉय करना होगा। तो हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग दो तरीके से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम मैनुअली जाके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करें। तो इसके बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। इनमें से एक तरीका है कि हम लोग वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट करें और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके फर्दर IaaS को यहाँ पे डिप्लॉय करें। इसके बाद जिस भी लैंग्वेज में हमने अपनी इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप किया है उस एप्लीकेशन के रन टाइम स्टैक को हमें अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये है रन टाइम स्टैक। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रिपरेशन है जो हमें अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर करनी होती है अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से पहले। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे यह है कि जब भी हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो एक तरीका है कि हम इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करें। तो ये तो एग्जांपल है केवल एक वर्चुअल मशीन का। हो सकता है कि आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की यहाँ पे जरूरत पड़े एंड देन फर्दर लोड बैलेंसिंग के लिए आपको इन वर्चुअल मशीन को किसी लोड बैलेंसर के पीछे यहाँ पे अटैच करना पड़े। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे रेडी करेंगे एंड फाइनली जाके इस एप्लीकेशन को आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाके होस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके कस्टमर इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर एज ए डेवलपर आप एक ऐसे सोल्यूशन को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युअली डिप्लॉय करने की यहाँ पे जरूरत ना पड़े, तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट Azure ने एक सर्विस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और उस सर्विस का नाम है Azure ऐप सर्विस। Azure ऐप सर्विस एक मैनेज्ड सर्विस है जहां पे आपको केवल एक इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट करना है Azure ऐप सर्विस के, और जैसे ही आप Azure ऐप सर्विस के इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। एंड फाइनली हम लोग अपने एप्लीकेशन को इस Azure ऐप सर्विस के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। जब भी एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उसको कंप्यूट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और ये कंप्यूट रिसोर्सेज हमारे बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे इस एप्लीकेशन के लिए एलोकेट हो जाते हैं जो Azure ऐप सर्विस को क्रिएट करते समय यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है वो ये है कि डेवलपर्स कंप्लीटली अपने एप्लीकेशन के डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं और जब भी इस एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट की बात यहाँ पे आती है तो उस केस में अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन को Azure ऐप सर्विस की मदद से यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट Azure बैकएंड में इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे मैनेज करता है। Azure ऐप सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफरिंग है जिसे एंड टू एंड माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मैनेज करता है। तो ये तो है इसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू जहाँ पे हम लोगों ने समझा कि Azure ऐप सर्विस बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग इसकी टेक्निकल डिटेल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि ये किस तरीके से काम करता है और कैसे इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। जब भी हम Azure ऐप सर्विस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे दो सर्विसेज पिक्चर में आती हैं जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे काम करती हैं। पहली है ऐप सर्विस, दूसरी है ऐप सर्विस प्लान। लेट्स से मैंने Azure ऐप सर्विस की मदद से एक ऐप सर्विस को यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है लर्निंग हब 1 और इस ऐप सर्विस के अंदर मैं अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। जब भी हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगा तो उस एप्लीकेशन के लिए कंप्यूट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एप्लीकेशन को रन होने के लिए रैम की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, साथ ही साथ प्रोसेसिंग की भी जरूरत है। तो ये सारे के सारे कंप्यूट रिसोर्सेज हम लोग Azure ऐप सर्विस प्लान के थ्रू यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो Azure ऐप सर्विस प्लान्स भी एक सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे प्लान्स को क्रिएट करते हैं। प्लान्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो प्लान्स के थ्रू
हम लोग डिफरेंट रेंजेस ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज को यहाँ पे सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा कंप्यूट रिसोर्सेज हम लोग अपने प्लान के अंदर लेंगे उतने चार्जेस हमें पे करने होते हैं और साथ ही साथ उतने ज़्यादा फीचर्स भी हमें इन प्लान्स के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। इस पूरे के पूरे डायग्राम की मदद से हम ऐप सर्विस और ऐप सर्विस प्लान के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, सबसे पहले मैंने एक ऐप सर्विस यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है लर्निंग हब 1 और इस ऐप सर्विस के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। एप्लीकेशन को रन होने के लिए कंप्यूट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अजूर ऐप सर्विस प्लान की मदद से एक प्लान यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्निंग हब प्लान। और जो हमारा ऐप सर्विस इंस्टेंस है लर्निंग हब 1 जिसके अंदर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, वो इस पर्टिकुलर ऐप सर्विस प्लान के ऊपर रन कर रहा है। ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने अजूर पोर्टल पे और यहाँ पे आके मैं सर्च पे आके टाइप करूंगा ऐप सर्विसेज प्लान। इनिशियली जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था कि दो सर्विसेज हैं जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे काम कर रही हैं। पहली सर्विस का नाम है ऐप सर्विस और दूसरी सर्विस का नाम है ऐप सर्विस प्लान्स। इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से हम लोग अपने कंप्यूट रिसोर्सेज को यहाँ पे एलोकेट करते हैं। तो या तो हम लोग डायरेक्टली ऐप सर्विस प्लान्स पे यहाँ पे क्लिक करके एक प्लान यहाँ पे क्रिएट कर लें। लेट्स से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऐप सर्विस प्लान। तो यहाँ से भी हम लोग सेपरेटली अपने प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी अवेलेबल है जिसमें हम लोग ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करते समय ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से मैं यहाँ पे ऐप सर्विस टाइप कर रहा हूँ, तो नीचे सर्विसेज के अंदर ऐप सर्विसेज यहाँ पे लिस्टेड है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऐप सर्विस। तो जब हम लोग अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो बॉटम पे आप देखोगे कि ऐप सर्विस प्लान का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली अपने ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूट रिसोर्सेज को यहाँ पे अपनी ऐप सर्विस के लिए एलोकेट करेंगे। तो लेट्स से अगर हम लोग डायरेक्टली यहीं से अपने ऐप सर्विस एंड ऐप सर्विस प्लान को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे स्क्रॉल अप कर लेते हैं। हमें यहाँ पे अपने सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि है फ्री ट्रायल। रिसोर्स ग्रुप पे मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है माई आरजी, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले हमें अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से हमारे ऐप सर्विस इंस्टेंस का नाम है लर्निंग हब 1। जो भी नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं वो नाम यूनिक होना चाहिए, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये नाम अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है टेक लर्निंग ऐप 1। इसके बाद पब्लिश पे यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है कोड, दूसरा है डॉकर कंटेनर, तीसरा है स्टैटिक वेब ऐप। अगर हम लोग कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये फर्दर हमसे हमारे रन टाइम स्टैक को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के रन टाइम स्टैक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे .NET 6 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए एक डायग्राम की यहाँ पे मदद लेते हैं। लेट्स से ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करते समय मैंने सेंट्रल इंडिया रीजन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो सेंट्रल इंडिया रीजन के डेटा सेंटर के अंदर लेट्स से ये हमारा कोई फिजिकल सर्वर है और इस फिजिकल सर्वर पे जाके एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट होती है और इसी वर्चुअल मशीन पे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने विंडोज को सिलेक्ट किया हुआ है जिससे मैं अपने डायग्राम पे आके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके अलावा रन टाइम स्टैक पे मैंने यहाँ पे .NET 6 को मेंशन किया हुआ है। तो रन टाइम स्टैक से यहाँ पे क्या मतलब है, एक बार इसे समझ लेते हैं। लेट्स से ये आपका लैपटॉप है और इस लैपटॉप पे आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया है और विजुअल स्टूडियो की मदद से आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। तो जब भी हम विजुअल स्टूडियो पे अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है और प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय लेट्स से मैंने ASP.NET Core वेब ऐप के टेम्पलेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय ये हमसे हमारे टारगेट फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछता है। तो लेट्स से ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय एज ए टेम्पलेट मैंने ASP.NET Core वेब ऐप के टेम्पलेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है।
और साथ ही साथ एज ए टारगेट फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे .NET 6.0 को सिलेक्ट किया है। और एक बार जब हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो जाता है तो मैं इस एप्लीकेशन को ऐप सर्विस की मदद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैंने रन टाइम स्टैक की इस लिस्ट में से .NET के अंदर .NET 6 रन टाइम स्टैक को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आपने जावा की मदद से अपने एप्लीकेशन को डेवलप किया होता तो यहाँ पे जावा के डिफरेंट रन टाइम स्टैक अवेलेबल हैं जिसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट रन टाइम स्टैक यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम लोग अपने एग्जाम्पल के केस में अभी बात कर रहे हैं .NET 6 की। तो जब मैं यहाँ पे .NET 6 को सेलेक्ट कर रहा हूँ एज ए रन टाइम स्टैक, तो उस केस में हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर जाके ये .NET 6 रन टाइम यहाँ पे इंस्टॉल होता है ताकि जो हमारा एप्लीकेशन है जो कि इस वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय .NET Core 3.1 को यहाँ पे मेंशन किया होता एज ए टारगेट फ्रेमवर्क, तो हमारे एप्लीकेशन के इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए हमें .NET 3.1 के रन टाइम स्टैक को यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। और इसके लिए सिंपली हम लोग रन टाइम स्टैक पे आके .NET Core 3.1 को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया है और साथ ही साथ किस टारगेट फ्रेमवर्क को आपने कॉन्फ़िगर किया है। लेकिन अगर हम लोग पब्लिश पे कोड की जगह पे यहाँ पे डॉकर कंटेनर को यूज करते हैं तो उस केस में आप देखेंगे कि जो सेटिंग्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे यहाँ पे डॉकर का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। तो एक बार समझ लेते हैं कि जब भी हम डॉकर कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है। जब भी हम पब्लिश पे डॉकर कंटेनर को सिलेक्ट करते हुए अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो बैकएंड वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है उस वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पे कंटेनर जाके क्रिएट होता है। तो ये है हमारा कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर जाके हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय होता है। एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने से पहले हमें कंटेनर के ऊपर एक इमेज को भी यहाँ पे डिप्लॉय करना होता है। सो लेट्स से ये हमारे कंटेनर की इमेज है जिसे हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर हम लोग डॉकर कंटेनर इमेज को यहाँ पे डिफाइन करें और डॉकर कंटेनर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन executable package of software that includes everything needed to run an application like code, runtime, system tools, system libraries and settings। यानी कि हमारी इमेज के अंदर वो सब कुछ अवेलेबल रहता है जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है कोड, रन टाइम स्टैक, सिस्टम टूल्स, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड सेटिंग्स। एंड फाइनली जाके कंटेनर की इस इमेज के ऊपर हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर मैं डॉकर कंटेनर को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ से हमें अपने रीजन को सिलेक्ट करना है। लेट्स से जो हमारा रीजन है वो है सेंट्रल इंडिया। एंड देन अगर मैं डॉकर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपकी इमेज का सोर्स क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल सोर्स अवेलेबल हैं और जहाँ पे भी हमारी इमेज अवेलेबल है उस सोर्स को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अभी मैं डॉकर हब को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। दो तरीके की इमेजेस अवेलेबल रहती हैं, पहली है पब्लिक और दूसरी है प्राइवेट। पब्लिक इमेज सभी को एक्सेसिबल रहती है लेकिन प्राइवेट इमेज को एक्सेस करने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। तो अगर मैं पब्लिक इमेज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे पब्लिक यहाँ पे मेंशन करना है और उसके बाद फिर हम अपने इमेज के नाम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये डॉकर हब में से उस पर्टिकुलर इमेज को पुल करने के बाद हमारे कंटेनर के अंदर जाके डिप्लॉय कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे तो प्राइवेट के केस में हमें इमेज के नाम के साथ साथ यूजर नेम एंड पासवर्ड को भी यहाँ पे मेंशन करना होता है, क्योंकि ये जो इमेज है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड इमेज होती है। तो जिसे भी यहाँ पे एक्सेस है केवल वही इस इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। और इन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद जब हम रिव्यू और क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड में वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके कंटेनर क्रिएट होगा और उस कंटेनर के अंदर जो भी इमेज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो इमेज जाके डिप्लॉय होगी, जहां पे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। वापस आते हैं बेसिक्स पे। पब्लिश पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है स्टैटिक वेब ऐप। स्टैटिक वेब ऐप एक सेपरेट सर्विस है जिसे अभी अजूर ऐप सर्विस के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। स्टैटिक वेब ऐप के थ्रू
हम अपने स्टैटिक कंटेंट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कोड पे, रन टाइम स्टैक पे आके मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ PHP 8.0 और ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेट्स से यहाँ पे सिलेक्टेड है लिनक्स, रीजन पे मेंशन्ड है सेंट्रल US। और इसके बाद जब हम यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऐप सर्विस प्लान का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ऐप सर्विस प्लान की मदद से हमारे कंप्यूट रिसोर्सेज डिफाइन होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब बैकएंड में ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो इस वर्चुअल मशीन की कौन सी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे चाहते हैं डिप्लॉय करना, और साथ ही साथ हमें अपने एप्लीकेशंस को रन करने के लिए कितने वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है, उसे हम लोग अज्योर ऐप सर्विस प्लान के थ्रू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अज्योर ऐप सर्विस प्लान के थ्रू हम लोग डिफरेंट फीचर्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम लोग अपने एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो हमें अपने ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट करने से पहले ऐप सर्विस प्लान के इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगली वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन पे यहाँ पे फोकस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जब भी हम डिफरेंट प्लान्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो बैकएंड में बेसिकली होता क्या है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। App Service is a Microsoft Azure PaaS offering to host application. You can develop app in your favorite language like .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP or Python. It is a managed service where Microsoft Azure take care of hosting environment such as security, load balancing, auto scaling and automated management. तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने समझा कि ऐप सर्विस माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की एक पैस ऑफरिंग है जिसके थ्रू हम लोग अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, इसीलिए हम लोग अज्योर ऐप सर्विस को एक मैनेज्ड सर्विस भी बोलते हैं। ऐप सर्विस को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा कि ऐप सर्विस मल्टीपल लैंग्वेजेस को यहाँ पे सपोर्ट करती है। ऐप सर्विस ऑटोमेटिकली पैचेज एंड मेंटेन द OS एंड लैंग्वेज फ्रेम। तो जब भी हम ऐप सर्विस को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो बैक एंड में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है उस वर्चुअल मशीन पे जो पैच अपडेट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर करता है। साथ ही साथ जो भी लैंग्वेज फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिप्लॉय किया है उस फ्रेमवर्क को पैच और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माइक्रोसॉफ्ट की होती है। डेवलपर कैन फोकस ऑन हिज वर्क ऑफ डेवलपमेंट विदाउट कंसर्निंग अबाउट द होस्टिंग एनवायरमेंट। तो जब सारा का सारा एनवायरमेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खुद से मैनेज कर रहा है तो उस केस में जो डेवलपर हैं वो कंप्लीटली एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एप्लीकेशन रन एंड स्केल विद ईज ऑन बोथ विंडोज एंड लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि दो तरीके की वर्चुअल मशीन बैकएंड में क्रिएट होती है, पहली है लिनक्स और दूसरी है विंडोज। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। विद ऐप सर्विस यू पे फॉर अज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज यू यूज। तो जब भी हम कोई डेडिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में हमें उस एनवायरनमेंट के लिए तब भी पे करना होता है जब हम लोग उसे यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐप सर्विस के केस में हम लोग कंप्यूट रिसोर्सेज के लिए तभी यहाँ पे कर रहे हैं जब हम उन कंप्यूट रिसोर्सेज को यूज करते हैं। द कंप्यूट रिसोर्सेज यू यूज आर डिटरमाइंड बाय ऐप सर्विस प्लान दैट यू रन योर एप्स ऑन। तो जो भी कंप्यूट रिसोर्सेज यानी कि जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है बैकएंड में एलोकेट होती है वो हमारी ऐप सर्विस प्लान के थ्रू यहाँ पे डिफाइन होती है, और इसे ही हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।